हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू डिजिटल क्लासेज में नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर्स के लिए जो एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 1 गिवन थी वो हमने यहाँ पर सोल्व कर ली है। अब हमारे पास है कि जो प्रीवियस ईयर में ओलंपियाड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर उनके सॉल्यूशन। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओलंपियाड्स का जो पैटर्न है वो क्या है। तो ओलंपियाड्स में हम मैथ की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 4 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वहाँ पर होता है लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपको पूछा जाएगा मैथमेटिकल, रीजनिंग, उसके बाद आपको एवरीडे मैथमेटिक्स, एंड अचीवर्स सेक्शन। तो इस टाइप से आपको जो पेपर होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो लॉजिकल रीजनिंग होगा उसमें आपको 15 क्वेश्चन गिवन होंगे, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन गिवन होंगे, फिर आपको एवरीडे मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, एंड अचीवर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। जब आप इन सभी को कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 50 क्वेश्चंस। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 50। इसके बाद देखो कि इनमें से जो मार्क्स होंगे एवरी क्वेश्चंस के लिए वो कितना होंगे। यहाँ पर एवरी क्वेश्चंस के लिए मार्क्स होंगे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, लेकिन यहाँ पर कितने होंगे? 3। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने होंगे? 60। और इसके लिए जब टाइम दिया हुआ होगा वो भी आपको कितना दिया होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट, 60 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस। जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे? अचीवर सेक्शन वाले, क्योंकि यहाँ पर एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। तो इस वजह से आपको जो टाइम कंज्यूम होगा वो भी आपका यहीं पर होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम किस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर दें कि हमें कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो ये भी हम साथ साथ सीखेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। तो अभी हमारे पास बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, तो वो डिस्प्ले हो रखा है, हम उसको सोल्व करते हैं। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? 100,000, जो कि क्या है? एक हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि 1 मिलियन को आप क्या लिख सकते हो? वन मिलियन में 6 जीरो होंगे। इसके बाद देखो आप कि हमें अब इसको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम भी नहीं है, कोई डिफरेंट सिस्टम ही है जैसे, तो इसको हम इसमें किस तरीके से लिखें? तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि यहाँ तक अगर बात होती तो हम 1000 काउंट करते। किसी भी सिस्टम में यहाँ तक 3 डिजिट तक 1000 होगा। फिर उसके बाद यहाँ जैसे आप आओगे तो इस नंबर को जैसे आप पार करोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ तक ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया आपका? 1000। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता यहाँ पर तो ये क्या होता? 10,000। फिर इसके बाद ये 100,000। तो अब यहाँ से अगर बात करें हम कि इसको इस तरीके से हम टुकड़ों में तोड़ दें, अब तो ये 100,000 था यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 100 एंड 1000। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 10, 100, 1000। क्योंकि अगर इसकी बात करें
तो जैसे आप नॉर्मली लिखते हो 900, 800, इसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हो, 1000 को क्या बोल सकते हो आप, 1000, 800, 900 एंड 1000। और ये जो 30 है ये 1000 के लिए यूज होंगे। तो यहाँ पर आपका सिंपली जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बी। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार आप यहाँ से भी, एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमें इस नंबर को इसमें किस तरीके से हम न्यूमरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये 1000, और इस वाले नंबर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1000, क्योंकि 800, 900 एंड 1000। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले करवाता हूँ। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर्म फॉर XCCM XCIX इज। तो यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, आपको इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप जब इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ होता है, 9 के लिए, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये किसके लिए लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होता है 100 के लिए। लेकिन 100 के आगे अगर हम x लिख देते हैं, 100 के आगे हम x लिख देते हैं, यानी कि x सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो x सब्सट्रैक्ट करने के बाद ही वो नंबर कितना रह जाता है, 90। क्योंकि अगर 100 में से आप 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 90। तो ये जो नंबर है x, ये हो गया आपका 90, और जो ix है ये हो गया आपका 9। अब आप m के पास चलते हो, तो m के पास चलते हो तो m होता है 1000 के लिए। लेकिन अगर आप m में से c माइनस करते हो, c का मतलब 100, तो m में से अगर आप c माइनस करते हो यानी कि 100 करते हो तो आपको मिलेगा 900। लेकिन यहाँ पर देखो इसके बाद एक बार और c है, तो हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सब्सट्रैक्ट में जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो सकता। तो सब्सट्रैक्ट में ये नंबर रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर तो नंबर रिपीट हो रखा है। इसका मतलब पहली बात तो ये जो फॉर्म बनी हुई है ये कैसी है, इनवैलिड फॉर्म। कैसी है, इनवैलिड फॉर्म, क्योंकि आप किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन दे ही दिया तो अब उसको तो हम आंसर फाइंड करना ही होगा। वैसे रॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर फाइंड करने चलें तो फिर देखो अब इसके साथ तो m के साथ तो इस सेकंड वाले c को काउंट नहीं कर सकते, तो हम फिर इस c को अलग से काउंट करेंगे। तो इस c को अलग से काउंट करेंगे तो इसमें से भी क्या है, x सब्सट्रैक्ट, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा फिर से 90। तो यहाँ से xc के लिए फिर से क्या आ जाएगा 90। तो अब इसको किस तरीके से लिखें, तो अब इसको एक ही तरीका बचता है फिर हमारे पास। अगर ये रॉन्ग मेथड से लिखा हुआ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी नंबर हमने फाइंड किए इनको सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखोगे आप तो 900 एंड 90 एंड 90 एंड 9, जब इसको सोल्व करते तो ये बनेगा 9, ये 9 एंड 9 18, 1 कैरीड एंड 9 एंड 1 10, तो 1089। तो ऐसे इनवैलिड फॉर्म में आपसे बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाए। ये पूछा गया है पहले आपको प्रीवियस ईयर में, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है। अगर फिर भी पूछ ले तो आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो आपके सामने अभी बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। वहां पे लिखा हुआ है एस्टिमेट द सम ऑफ 21397 प्लस 42505 टू नियरेस्ट 1000। तो अभी हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हमें
थाउजेंड्स के टर्म में इसको एस्टिमेट करना है। हाँ, आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप में से एक स्टूडेंट ने मेरे से कॉल करके पूछा इस बारे में कि सर आपने जो क्वेश्चन करवाया वहाँ से हम उसको फॉलो करते हुए जब करना है तो आंसर मैच नहीं हो रहा। तो उसमें आपको जो बुक में आपको ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि आप थाउजेंड्स की फॉर्म में उसको एस्टिमेट करें या 100 की फॉर्म में या टेंस की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आप कॉल करके पूछिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको नज़र आएगा। तो जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन उनका कंटिन्यू जारी है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से आप भी इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे तो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। पहली बात यहाँ पर हमें कि कौन सी टर्म तक काउंट करना है, एस्टिमेट करना है, 1000 टर्म्स तक। 1000 का मतलब हमें लास्ट के जो 3 डिजिट है उनको 0 पे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। 100 का मतलब हमें लास्ट के 2 0 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, वो लास्ट के 2 डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है। और टेंस की फॉर्म के लिए हमें लास्ट के 1 डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को 0 में कन्वर्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि जो 3 डिजिट है उनका जो राइट मोस्ट वाला जो डिजिट है, यानी कि इन 3 डिजिट्स में भी हम जो बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर कितना लिखा हुआ 3 एंड यहाँ पर कितना लिखा हुआ 5। तो देखो अगर 5 से छोटा होता है डिजिट स्मॉलर देन 5, देन हम क्या करेंगे, जो इसका इससे जस्ट राइट में जो डिजिट होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सॉरी इसके जस्ट लेफ्ट में जो डिजिट होगा हम उसको चेंज नहीं करेंगे। और अगर ये 5 और मोर देन 5 होगा तो हम उसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट को चेंज कर देंगे। किससे चेंज कर देंगे, उसमें हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से पढ़ा हमने एस्टिमेशन। तो यहाँ पर देखो 21397, इसमें ये जो 3 है लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन 3 डिजिट्स में से, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 क्या है, 4 या स्मॉलर देन 4। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये जो इससे लेफ्ट वाले डिजिट है इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको 21,000। अब देखो 42505, इसमें भी हम लास्ट 3 डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें भी कौन सा, लेफ्ट मोस्ट वाला डिजिट। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है 5। तो 5 के केस में क्या करते हैं हम, उससे जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसको 1 से क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 43,000। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 0 0 0 4 एंड 6। तो ये तरीका होता है एस्टिमेशन का। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है 64,000, ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो अभी देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है इसको ऑब्जर्व करिए। पहली बात तो इसमें ये देखो कि ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई बार क्वेश्चंस को गौर से भी देखना होता है कि आपको ऑप्शंस कहाँ पे लिखे हैं। आप इनको ऑप्शंस से समझने की भूल मत करें। ऑप्शंस कौन से होंगे आपके सामने, ये वाले। ये तो आपको क्या करना है, मैच करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करिए अगर आप थोड़ा सा कम टाइम लगाना चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको जैसे यहाँ पर देखोगे ऑप्शन, तो ए के लिए देखिए Q Q Q एंड Q,
ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आप चेक करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो इसको तो आप भूल ही जाइए। उसके बाद आप बी पर आइए। वैसे आप जब इसको सोल्व करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। जैसे हम एक बार देख लेते हैं इसको कि कैसे आ रहा है। यहाँ पर देखो एम के लिए आपको क्या मिलता है, 1000। फिर उसके बाद बी एंड सी, तो बी तो क्या है यहाँ पर, एम के बाद में क्या है, एक ऐड हो रखा है डी। तो एम के बाद में डी ऐड होने का मतलब क्या है कि डी किसके लिए होता है, आपको मालूम हो तो डी होता है 500 के लिए, और उसमें भी सी और ऐड हो रखा है। इसका मतलब ये है किसके लिए, 100 के लिए। फिर एल का मतलब किसके लिए होता है, 50 के लिए। और x का मतलब होता है 10 के लिए, और डबल x का मतलब 20 के लिए। तो यहाँ देखो आपको जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 76 एंड 1, तो 1670 आपको यही ऑप्शन मिलने वाला है। अब आप बी पर आइए। बी पर देखो क्या लिखा हुआ है, m एंड m, 2 टाइम m लिखा हुआ है। 1 टाइम m का मतलब 1000, तो 2 टाइम m का मतलब 2000। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 2000 है। कौन से वाले में, इस वाले में। तो आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर R होगा ऑप्शन में और यहाँ पर S होगा। तो B किससे मैच कर रहा है, S से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है जिसमें B S से मैच कर रहा है, और एक ऑप्शन ये है। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते, आपके ऑप्शन होंगे इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। ठीक है। अब आप सी के लिए देखो, किसी के लिए यहाँ पर R लिखा हुआ है, यहाँ पर P लिखा हुआ है, यानी कि अब हम सी को अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल ही जाएगा। जैसे सी के लिए देखो, यहाँ पर एम के बाद में क्या लिखा हुआ है, सी। तो एम का मतलब अगर 1000 है तो सी का मतलब क्या हुआ, 100, और दूसरे वाले सी का मतलब 200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c दे रखे तो 200। इसके बाद एल का मतलब किससे है, 50 से। फिर उसके बाद में x का मतलब 10 से, v का मतलब 5, और उसमें 1 और ऐड है तो 6। जब आप इसको ऐड करोगे तो 6, 2 एंड 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सी 8 के साथ है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, बी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन बी। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, कैपिटल बी। यहाँ पर स्मॉल बी से भी नोट कर रखा है, यहाँ पर कैपिटल बी से। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। आप इसी तरीके से इसको भी आप ऑब्जर्व करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 एंड 22। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलता है। आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट मिलता है आपको टाइम। तो सोचिए कितना कम टाइम होगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप 4 मिनट या 5 मिनट वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो अभी आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको करना है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट करके सोल्व करिए, और इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा ए, बी, सी एंड डी, इनमें से जो भी इसका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोल्व हो जाता है तो आप यस लिखकर ए, बी, सी और डी चूज कर सकते हैं, और अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप वहाँ पर नो लिख सकते हैं कि आपसे सोल्व नहीं हुआ। तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आप
इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप कितना रुचि लेकर इसको पढ़ रहे हैं, कितना आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू बिटवीन द डिजिट्स 8 and 6 इन द न्यूमरल 8 9 6 2 3 2 2। इसका हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो प्लेस वैल्यू के लिए हमें क्या मालूम है कि हम उस डिजिट को जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है उसको एज इट इज लिखेंगे, और उसके राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट हैं उनको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अब ऐड के लिए तो कर दिया, हमें किसके लिए भी पूछा, 6 के लिए भी पूछा, तो हम 6 वाले डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद के सभी डिजिट्स को क्या कर देंगे, जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये देखो 0 0 0 0 एंड 0 - 6 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लेने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा 10। तो 10 - 6 क्या होगा, 4। यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहा, 9, और यहाँ रिमेनिंग 7। तो 7 9 4 एंड 4 टाइम 0, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है ये वाला। अब आपको सिमिलर सा ऑप्शन ऊपर भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 7 9 फिर 0 एंड 4 है, जबकि यहाँ पर है 7 9 4 एंड 4 टाइम 0। तो आपको ऑप्शन भी बहुत ध्यान से देखने होते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन इस तरीके से लिखे हुए होते हैं कि वो मतलब आपको कंफ्यूज करें। तो ऑप्शंस का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। अब देखिए आपके सामने बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 829 इंच कलर टीवी सेट कॉस्ट ₹5,32,565 and 821 inch model cost ₹3,18,675. How much more does the bigger TV set cost in rupees? उसके बाद में ये जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ये न्यूमरेशन सिस्टम में दिए हुए हैं, आपको ये नोटेशन सिस्टम में नहीं दिए हुए। तो आपको जो भी आपको कैलकुलेट करने के बाद उसको न्यूमरेशन में कन्वर्ट करके आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो आप कि इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिगर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर 29 इंच एंड 21 इंच, इसका मतलब ही ये हुआ कि ये जो टीवी है ये बड़ा होगा, ये टीवी छोटा होगा, ये स्मॉलर, ये बिगर। अब बिगर वाले की रेट कितनी है, 5,32,565 एंड छोटे वाले कितनी है, 3,18,675। हमें क्या बताना है, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर। इसका मतलब हमें क्या बताना है, डिफरेंस की कितना ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। तो हम कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 3 2 5 6 5 एंड दूसरा नंबर क्या 3 1 8 6 7 5। तो इस दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। 6 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो के बाद क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर 7। तो 16 - 7 होता है आपका 9। यहाँ पर रिमेनिंग कितना होगा, 4। 4 - 6 भी पॉसिबल नहीं है, तो हम 1 बोरो यहाँ से लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14। 14 - 6 कितना हो जाएगा आपका, 8। इसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग 1, तो 1 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से 1 बोरो लेंगे। उसके बाद ये होगा 11। 11 - 8 कितना होगा, 3। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहा, 2 2 - 1 1 एंड 5 - 3 2। तो अब इसको आप इजीली आप न्यूमरेट कर सकते हैं। ये क्या है, 2,13,890। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 2,13,890। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला।
करना क्या है, वीडियो को फिर से पॉज करना है और इसको नोट करना है आपको नोटबुक में। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, द सिंबल्स x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। तो ये कौन सा हमें यहाँ पर जो रूल्स हैं वो कौन से नियम के कौन से न्यूमरल्स के लिए लिखे हुए हैं, रोमन न्यूमरल्स के लिए। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा उन रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो द सिंबल x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। तो हम करते हैं इस तरीके से, जैसे 90 को लिखना हो तो CX इस तरीके से लिख दिया हमने। तो जब पहले लिखते हैं हम तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है x। तो कौन से के साथ होता है, जैसे आप 40 लिखना है तो आप L माइनस एक्स करते हो, इसी तरीके से आपको 90 लिखना तो C माइनस एक्स करते हो। तो इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं। अब आप देखिए तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। हमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। तो आप कभी भी V को, L को और D को, इनको आप रिपीट फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप रिपीट फॉर्म में किसको लिखते हो, I को लिखते हो। जैसे आपको 7 लिखना है तो V, I आप इस तरीके से रिपीट करके लिखते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको 10 लिखना है तो आप V लिख दोगे। तो ये कभी भी रिपीट नहीं होते V, L एंड D। और V, L एंड D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। ये सब्सट्रैक्ट भी नहीं होते कि आपको जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 5 लिखना है तो आप 10 माइनस 5 इस तरीके से लिख दो, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो ये आप इसको इधर भी नहीं लिख सकते V, L एंड D को। इसके बाद I और V इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ L और C। तो देखो यहाँ पर कि आप V को L के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते V, L। ऐसे 45 लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 50 माइनस 5 45। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, जबकि इसने क्या बोला यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस। बाकी जो भी सेंटेंस थे वो क्या थे, करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ नेवर सब्सट्रैक्टेड, ऐसा भी नहीं कर सकते तो नेवर रिपीटेड। तो ये तो पहले से ही करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ ऑप्शन, ये वाला। तो जो इनकरेक्ट है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको करेक्ट न लिख कर यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसके अकॉर्डिंग हो। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 5 इन 456.385 इज, एंड जो ऑप्शन है वो नीचे लिखे हुए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप ये पॉइंट कहाँ पर है, इसको हम फॉलो करते जाएंगे। तो पहले हम नंबर को लिखेंगे इस तरीके से 456.385। हमने नंबर को लिख लिया डिजिट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 के लिए हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। 5 क्या है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू लिखेंगे और उनका फिर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो जब इस वाले 5 के लिए लिखेंगे तो 5 0, फिर यहाँ पर डेसिमल आपको यूज करना ही होगा। इसके बाद आप 0 0 0 इस तरीके से लिखेंगे। तो डेसिमल का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आप ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो उसी से सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो सेकंड 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके राइट साइड में तो कोई डिजिट है नहीं, तो 0 आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप डेसिमल देखोगे यहाँ पर है, तो इसके बीच में आप अभी 0 यूज करोगे। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लेने पर यहाँ पर क्या होगा, 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पर रिमेनिंग 9, यहाँ पर रिमेनिंग 9, यहाँ पर रिमेनिंग 9 और यहाँ पर रिमेनिंग 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारे पास, ये वाला 49.995। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कम टाइम में कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको
और भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आपको फाउंडेशन के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपकी जो मैथमेटिक्स जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और आप ओलंपियाड्स को क्वालिफाई भी कर सकते हैं अच्छे खासे स्कोर के साथ। तो जब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।